क्षेत्र में विकास की कार्य करेंगे, क्या आपकी योजना है? देखा जाए, ये आप सोच लें कि मन में, और जो ये अभी जो है श्वेत पत्र कहिए कि रिपोर्ट कार्ड कहिए, 2003 से 9 का भी हमने रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। कितना पैसा आया है, पूरे हमारे कहने से कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है मधुबनी जिला का जहां गांधी स्मृति भवन नहीं बना। पंडौल चले जाइए, रैका चले जाइए, सब जगह मिलेगा। आज के दिन में 30-40 लाख वो लगाएगा तो अभी उस समय जब 1 करोड़ मिलता था तो 50 लाख शहर को देते थे, अब 50 लाख पूरे जिला को देते थे। तो अभी आज याद किए जा रहे हैं कि समीर महासिट एक बार MLC बना तो एक ब्लॉक में गांधी स्मृति भवन दिख रहा है। उस समय भी हमने कहा था कि अगर दूसरा विधायक बनाइएगा तो 6 साल में 6 करोड़ लाएगा, उसी में देखेगा दुनिया। लेकिन हम 100 करोड़ से ज़्यादा नई योजना लेके आएंगे जो नाबार्ड से लेकर के 120 करोड़ लगाने का काम किया था। पुनः मधुबनी के लोग को धन्यवाद कि 2015 में उन्होंने जिताया, और 2015 का जो टारगेट था वर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, कोई मुक्तिधाम नहीं, कोई बस स्टैंड नहीं, कोई पार्क नहीं, कोई डबल लेन सड़क नहीं। तो हमको लग रहा था जो शहर और गांव, लेकिन पहले और अब में एक अंतर था। जब हमारे पिता जब लड़ते थे उस समय राजनगर हमारे विधानसभा क्षेत्र में था, रहिका मेरे विधानसभा क्षेत्र में था, पूरा शहर मेरे विधानसभा क्षेत्र में था, और उस समय 11 विधानसभा हुआ करता था पूरे जिला में। और संजोग है कि जब हम पहली बार जीते तो हमारा क्षेत्र बदल गया, पंडौल हमारे में आ गया। तो पूरा पंडौल अब जा कर के पता कर ले। 2015 में कहते थे समीर महासेठ मधुबनी में रहेंगे, बीजेपी वाला सब यही प्रचार करता था, मधुबनी में दिखेंगे। अब इतना दिखेंगे जो उनको भी भरोसा नहीं है। देखिए, वो कभी खाने पर बुलाए नहीं, कभी शादी विवाह मरनी में भी नहीं बुलाए। तो बीजेपी वाले अपने यहाँ कोई मरते हैं तो अभी आप बुलाइएगा तब ना हम जाएंगे भाई। तो हमारा ही कहना है कि उनके लिए हम बोल रहे हैं। पूरा मधुबनी के लोग जानते हैं कि हर एक जगह शादी विवाह मरनी हरनी में जाते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए जरूर कहेंगे क्योंकि उनका जो सोच है, समझ है, अभी कुछ लोगों का जो मानसिक स्थिति है उसमें मेरा कहना है अपने आप को, जो पुराना इतिहास रहा है, RSS का इतिहास रहा है, जो मैंने बीजेपी का इतिहास रहा है, उस संस्कार के हिसाब से बात विचार व्यवहार हो, ताकि हम दिल से मन से सबों के बारे में इतना ही कहेंगे कि जो हमारा सोच है कि मधुबनी जिला में प्रथम हमारा विधानसभा रहे। जैसे इस बार आप देख रहे होंगे कि आरओ की सड़क में मधुबनी जिला में सबसे ज़्यादा काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में होगा। आप देख रहे होंगे कि कनकपुर से सौराठ तक पैसा तो मिल गया 300 करोड़, लेकिन जो होना चाहिए कि जल्द से जल्द काम सब जगह लोगों को दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। टेंडर भी हो गया, काम शुरुआत हो गया, लेकिन जिस स्थिति में आज हम हैं, लोगों के मन में है कि जल्द से जल्द एक मधुबनी में, चूँकि कनकपुर से सौराठ जाने में 1 घंटा लगता है, हम केवल 8 मिनट में पहुंचाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो इस सत्र में जो हम लोगों ने बनाया, पंडौल से लेकर के राजनगर तक का सड़क लिखे थे, मतलब 11 किलोमीटर और 12 किलोमीटर 23 किलोमीटर सड़क लिखे थे। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय तेजस्वी जी को, हमारे नेता, हमारे उस समय के पथ निर्माण मंत्री, हमारे आरओ के मंत्री, उन्होंने रोड का भी ट्रांसफ़र कराया, PWD में कन्वर्ट भी कराया, और पंडौल से रमपट्टी जाने में केवल 9 मिनट लगता है, लेकिन वही रमपट्टी से राजनगर जाने में 1 घंटा लगता है, 50 मिनट लगता है। और उस समय से हम डिमांड कर रहे थे, काश उस समय 100 करोड़ हम इसके बदला 200 करोड़ मांगे होते। हमने मांगा ही था अपने नेता से 100 करोड़, और उन्होंने निधि चौक से स्टेशन तक दिया और पंडौल से लेकर के रमपट्टी तक दिया। फिर कल माननीय मंत्री जी आए थे, उनसे कहे हमारा कभी हम राजनगर को अलग नहीं माने, एक राजनगर के प्रति घर घर मेरा जो स्नेह है, प्यार है, जीवन में हम राजनगर के प्रति ऋणी हैं।
और उस ऋणी के आधार पे जो पुराना, जो हमारा दादा, हमारे फादर का जो इतिहास रहा है, पूरा जिला के हम ऋणी है। पूरे जिला के लोगों ने हमें बिहार विधान परिषद में हाईएस्ट वोट से जिताया था और 22 वर्ष के बाद इलेक्शन हुआ। पूरे जिला वासी के हम ऋणी हैं। आप एक बार पूरा हमें मधुबनी से जिताइए और पूरे जिले में 10 विधानसभा में नंबर 1 विधानसभा मधुबनी को बनाने के लिए जो दृढ़ संकल्प है हमारा, हॉस्पिटल है, थाना है, मैंने हर एक तरह का जो नागरिक सुविधा है, जो नगर का जो प्रॉब्लम्स है, राज कैनाल, किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल कंप्लीट नहीं हुआ है, सीवरेज लाइन एक भी नहीं है, नाला ढंग से नहीं बना है। हम एक बार मौका चाहते हैं, आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इस 5 साल के अंदर कहीं भी आपको इस तकलीफ से हम दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शहर के लिए अलग से कोई पैसा का प्रावधान पहले नहीं था, जो अब आ करके जो हम लोग की जैसे डायरेक्ट इलेक्शन के लिए 243 एमएलए में कहते थे कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा, तभी मेयर, डिप्टी मेयर इस बार जीते जो डायरेक्ट इलेक्ट हुए। उसी ढंग से हम कहते हैं कि जो विस्तारित क्षेत्र का हमारे नगर निकाय क्षेत्र में है, पहले तो 30 वार्ड था, 15 वार्ड को इतना पैसा ला के दो और टैक्स तभी तुम जमा दो करो जब तक तुम मूलभूत जो तुम्हारा सुविधा है वो तुमको नहीं मिल जाए। टैक्स क्यों दोगे नगर निगम को? बंद करो। निश्चित तौर पे अगर हम विधायक बनेंगे, टैक्स तभी देना है जबकि मूलभूत सुविधा नहीं जो मिल जाए नगर निगम से, तब देने का प्रयास करना। और निश्चित तौर पे यही बेस लाइन लेकर के आगे केवल और केवल जिस प्रकार 100 किलोमीटर से ज़्यादा नई सड़क बनाए, 100 किलोमीटर से ज़्यादा हम मैंने पुराना सड़कों का निर्माण किया, शहर में कम से कम 100 किलोमीटर से ज़्यादा बनाने का काम किया, लेकिन मधुबनी वासी को 456 जो सड़कें बनानी थी उसमें से 156 सड़क माइनस होने के बाद अभी भी 300 सड़क बनाना है, गली कुची बनाना है, जिसका अंतिम निकासी उसमें बन जाए और नाला और सड़क का निर्माण एक साथ करके पानी का अंतिम छोर में पानी निकालने के लिए जो दृढ़ संकल्प है, सीवरेज के लिए जो दृढ़ संकल्प है, शुद्ध वातावरण के लिए, अच्छी साफ सफाई के लिए नगर निगम के साथ चल करके उसको भी इम्प्रूव करा करके मधुबनी वासी को एक सुंदर स्वच्छ माने जो हम सड़क का निर्माण कराएंगे।